लोगों के काम आए, डेफिनेटली। है ना। व्हील चेयर दे रहे हैं आपको हम कुछ, थैंक यू सो मच। तो पब्लिक के काम आए। खासकर इंजर्ड पेशेंट जो होते हैं, ओल्ड एज होते हैं, तो उनको यहाँ मूवमेंट करने में दिक्कत आती है, तो ये हमारी ओर से हैं। सो नाइस हो मकर so much delighted. यहाँ ऊर्जा का संचार हुआ है, तो हम लोग उसी के नाते अपने जो हमारी राजनीतिक पार्टी है उसमें भी यही है कि सेवा ही धर्म है हमारा। उस नाते सब लोग ये कार्यकर्ता भी आए सारे हमारे साथ। प्रधान जी हैं, डॉक्टर जारम सिंह साहब, नमस्ते सर। नमस्ते। डॉक्टर जारम के साथ हमने नौकरी की हुई है। बस अभी पहुँचा, थोड़ा सा आने में लेट हो गया एक्चुअली, जगह जगह 2-2 मिनट पे। सो नाइस हो में गया, थोड़ा गैप है ना जो भरी गाड़ी वाला। देखा एक बार कि मैं खुद इसी फील्ड में, तो टूटी चेयर हो गए लोग बेचारे, उनके लिए वो हेल्प की बजाय वो ज़्यादा अपने इन्होंने दी ना, एससी साहब ने बड़ी अच्छी वो दी सर। बहुत साइड खुद बोल लेंगे वो एक ही सर, एक आधा खोल लो, एक खोल दो, बाकी ये खुद खोल उतारनी तो पड़ेगी सर। सारी ऐसे खड़ी कर दिया ना, नहीं उतार दे, अगर देश मरवाती है आपकी सिखाए हुए चिल्ले हैं। काम को जो है वो अंजाम दे रहे हैं डॉक्टर जनक राज। ये देखिए, ये वो व्हील चेयर है जो आज ये डोनेट करें मेडिकल कॉलेज चंबा को। चंबा को 15 व्हील चेयर प्रदान कर रहे हैं और कॉलेज को सेंटर में से देने का फैसला लिया। और ये 15 व्हील चेयर पैकिंग के लिए होता है ना। जो मतलब पैराप्लेजिक हो, हाथ चल रहे हो, वो ऊपर लिखा होगा, पढ़ इसको खुलवा लेना आप लोग, इसको यूज़ करो इनको बढ़िया से। और भी कुछ सामान आपको दिलवा रहे हैं हम बड़ी जल्दी। MS कॉलेज थैंक यू चंबा के MS को ये सपोर्ट कर दी गई है। ये व्हील चेयर जो है आपकी नहीं किया है, ये हम सब लोगों ने हमारा अपने चंबा अस्पताल में आने वाले मरीजों के लिए किया है। और हमने तो मार्ग ही ये चुन लिया है, हमारा तो काम ही है सेवा करना। सेवा किसी भी रूप में हो, किसी भी स्थान पे हो, इसीलिए हम अपना एक योगदान मात्र है ये। और हम सब लोगों से यही आग्रह करते हैं जो भी सक्षम लोग हैं समाज के, कि कमज़ोर वर्गों के लिए, उनकी मदद के लिए हम लोगों को आगे आना होगा। क्योंकि हम मात्र अगर सरकार के भरोसे बैठे तो हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो कई बार सरकारी योजनाएं या सरकारी सुविधाएं पात्र व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पाती समय। इसलिए समाज के प्रत्येक सक्षम लोग जो भी हैं उनका ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है मेरी समझ से, कि हमें अपने से जो निर्धन है या कमज़ोर ऐसे व्यक्ति हैं उनकी मदद के लिए हम सब लोग आगे आए हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर देखा गया है कि जो नेता होते हैं वो जिस विधानसभा क्षेत्र से चुन के आते हैं वो वहीं के अपने संस्थानों को प्रमोट करते हैं या उनकी हेल्प करते हैं, लेकिन आप भरमौर के विधायक हैं और मेडिकल कॉलेज चंबा को आप इस तरह से जो है वो दे रहे हैं जो व्हील चेयर, तो आप एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं जिला चंबा के और नेताओं के लिए। तो ये जो विचार है वो कैसे आपके मन में आया सर? देखिए, ये पूरा देश हमारा अपना है और ऐसे सोचना कि ये मेरा चुनाव क्षेत्र है, मुझे यहीं पे काम करना है, तो ये हमारी मानसिकता कभी भी नहीं रही है।
जब हम नौकरी में थे तब भी, आज भी, जितना हमसे जो भी व्यक्ति जिसकी भी जितनी भी मदद हो सकती है हम करते हैं, क्योंकि सेवा कभी सिलेक्टिव नहीं होती है कि मुझे इनकी सेवा करनी, इनकी नहीं करनी है। सेवा भाव जो व्यक्ति के भीतर होता है वो किसी पैरामीटर के तहत बंधा नहीं होता है कि मुझे इन लोगों की करनी है सेवा, इनकी नहीं करनी है, या ये मेरे को लाभ देंगे, तो वो सेवा नहीं है, फिर वो बिजनेस है। इसलिए हमारा तो यही मानना है कि किसी भी रूप में, जैसे पहले भी कहा, किसी भी रूप में किसी भी स्थान पे जितना भी हमसे बन पाए हमें दूसरों के लिए करना चाहिए। सर, आप यहाँ जो है सेवा भाव से काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी तरफ आपका जो भरमौर विधानसभा क्षेत्र है वहाँ कुछ पंचायतें हैं, उसमें कुछ विभागों की विशेषकर बात करें तो जो वन विभाग है और एक अन्य विभाग है, वहाँ पिछले दिनों एक कार्यकर्ता ने, जो आरटीआई एक्टिविस्ट है, उसने जो है वो आरटीआई ली है, उसमें बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार के खुलासे होने की बात कही जा रही है। तो क्या आपके ध्यान में ये बात है और इस पे आप क्या कहेंगे सर? हाँ, कल परसों किसी ने मुझे भी कुछ ऐसी चीज़ें जानकारी साझा की, परंतु मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहूँगा कि किसी व्यक्ति का आतंक, नाम तो शायद उस व्यक्ति ने अपना लिखा है मोनू राष्ट्रवादी। जी जी, आप नाम नहीं ले पा रहे, मैं नाम लेके बात करता हूँ जी। परंतु वो राष्ट्रवादी नहीं, वो आतंकवादी की तरह काम कर रहा है। गरीब लोगों को जो काम उनके होने थे, चाहे वो वाटर शेड के होने थे, चाहे वो अन्य काम फॉरेस्ट विभाग में होने थे, उस पर उसने आरटीआई उठा ली, तो क्या विभाग काम करना बंद कर देगा? मैं विभाग को आपके माध्यम से ये निर्देश भी देता हूँ कि जो भी काम होने हैं वो तुरंत उन गरीब लोगों के काम, उनको लाभ दिए जाएं, उनके वो काम पूरे किए जाएं, और आपको किसी व्यक्ति से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हिमाचल सरकार के कोई प्रत्येक विभाग जो है वो प्रशासनिक नियमों के आधार पर चलेगा, ना कि किसी फेसबुकीय आरटीआई एक्टिविस्ट से कि वो दादागिरी करेगा तो उसके आधार पर लोग डर जाएंगे। ये कौन सी बात हुई? अगर विभाग ने काम सही किया है, पारदर्शिता से किया है, तो उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। विभाग के साथ मैं हूँ। और रही इस आरटीआई एक्टिविस्ट की बात, तो ये आरटीआई एक्टिविस्ट, आरटीआई लेना और लोगों को धमकाना ये तर्कसंगत नहीं है। अगर कोई बात कहीं गलत है तो हमें सूचित करें, प्रशासन को सूचित करें, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। परंतु केवल लोगों को धमकाना और फेसबुक के माध्यम से, तो मुझे लगता है ये सही नहीं है। और मैं स्पष्ट संदेश और निर्देश भी देता हूँ बीडीओ महिला ब्लॉक और भरमौर ब्लॉक बीडीओ को भी कि ये जो भी वाटर शेड के कार्य काम हैं, जिनकी शायद समय रेखा भी कम हो रही है, और जो वन विभाग में जो मनरेगा के जो भी काम थे, उनको तुरंत प्रभाव से जल्दी इसी वित्त वर्ष में पूरा करवाया जाए। अन्यथा आने वाले आगामी विधानसभा के बजट सत्र में हम उनकी जो है वहाँ पर खिंचाई करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने जो आज व्हील चेयर दिया, निस्संदेह इससे जो यहाँ आने वाले रोगी हैं उनको लाभ मिलेगा, लेकिन यहाँ डॉक्टरों का जो है वो भारी कमी है, भारी टोटा है, उसको लेकर क्या कहेंगे और उसके लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे सर? हम लगातार प्रयासरत हैं। देखिए, डॉक्टर एक रात में तैयार किया नहीं जा सकता, परंतु मुझे दुख केवल एक बात का लगता है कि जिनके ऑर्डर होते हैं वो यहाँ पर ज्वाइन नहीं करते। तो ये सरकार को भी चंबा आकांक्षी जिले के नाते चंबा पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और मेरा विधानसभा अध्यक्ष जो चंबा से ही हैं और चंबा सदर के विधायक वो सत्ताधारी दल की हैं, उनसे विशेष आग्रह रहेगा कि जो भी आदेश सरकार चंबा में करती है डॉक्टर्स के, उनको सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि वो मात्र कागज़ों में आदेश करने का कोई अर्थ नहीं रह जाता जब तक वो आदेश इम्प्लीमेंट ना हो। तो ये सरकार से भी मेरी ये विनती रहेगी कि चंबा जैसे दूर दराज क्षेत्र में जब भी कभी आप किसी की अपॉइंटमेंट करते हैं तो आप एक ऐसी पॉलिसी बनाएं कि वो कैंसिल नहीं होंगे, चाहे डॉक्टर को नौकरी छोड़नी पड़े। तो डॉक्टर साहब, आप मैं सर का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे प्रोफेशन से ही हैं, मेडिकल प्रोफेशन से, और जो मुश्किलें आती हैं डॉक्टर को या हमारे स्टाफ को, वो सारी इनको पता है नहीं, और इन्होंने आज हमें व्हील चेयर दी है। वी आर वेरी मच थैंकफुल टू यू। और हम आगे भी सर से यही रिक्वेस्ट करेंगे भी ऐसे ही हमारी जो जितनी भी हेल्प है, ठीक है ना, वी आर वेटिंग। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर।